Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 15. Dear students, हमारा जो कंसेप्ट जो टॉपिक चल रहा है वो रिगार्डिंग ऑफ फोर फीचर चल रहा है. फोर फीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ एट पार एंड एट प्रीमियम. अगर पार पे शेयर इशू है तो उसको कैसे फॉरफिट करेंगे, प्रीमियम में है तो उसको कैसे फॉरफिट करेंगे डियर स्टूडेंट्स. तो देखिए आज हम लेके चल रहे लेसन नंबर 46 रिगार्डिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स. फोर फीचर में आप सीधी सी बात कर रहे हैं व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड तो हमारा जो शेयर कैपिटल होता है वो डेबिट हो जाता है. जो अमाउंट हमें नोट रिसीव्ड होते हैं उसको क्रेडिट में डालते हैं और जिसको हम फॉरफिट करते हैं उसको भी क्रेडिट में डालते हैं और शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा खोल दिया जाता है. शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस होता है इसीलिए हमेशा इसको कैपिटल में ऐड किया जाता है. तो देखिए इलेक्शन नंबर 46 के रिगार्डिंग में आप क्या है. देखिए कंपनी है BMY लिमिटेड. BMY लिमिटेड ये कंपनी का नाम है. BMY लिमिटेड क्या कहती है, हाउ मैनी शेयर्स इशूइंग 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करती है एट द रेट ऑफ 10 ईच. 10 रुपये का शेयर है लेकिन प्रीमियम पे गया है और प्रीमियम की वैल्यू है वो बता रखी है 10 रुपये. तो हम कह सकते हैं 10 वाली चीज़ आपकी कितने रुपए में जा रही है, 20 रुपये में जा रही है. पैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होती है और सेकंड कॉल, या एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट भी इकट्ठे मंगाए जा सकते हैं. फर्स्ट कॉल तक मंगाए, सेकंड कॉल अगर यहाँ मंगाए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी इकट्ठी हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट्स तो इन्होंने पैसे कैसे मंगवाए. एप्लीकेशन पे 10 रुपये, 5 + 5 तो अलॉटमेंट पे भी 10 रुपये, 5 + 5 क्योंकि हमारा SPR था वो भी 10 रुपीज़ था तो 10 रुपीज़ में बैलेंसिंग के अंदर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं अलॉटमेंट पे भी SPR है और एप्लीकेशन पे भी SPR है. तो दिस अमाउंट इज द रिसीव्ड. अगर यहाँ कोई पैसा नहीं मिला तो SPR भी नहीं मिलेगा. तो SPR जब नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, डेबिट करना पड़ेगा. तो दिस इज योर क्वेश्चंस. इसमें हाउ मैनी शेयर्स, देखिए एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर थे, पेड द फुल अमाउंट विद एप्लीकेशन. 300 शेयर वाले ने एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का पैसा दे दिया या बैलेंस दे दिया. तो बैलेंस कितना रह रहा है 10 रुपये. 300 × 10 = 3000 रुपये इज हम कह सकते हैं एडवांस आ गया आपके पास. और कब आया एडवांस, एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन. जब आपने एप्लीकेशन मनी मांगी थी उसी समय आपके पास वो एडवांस में आ चुका था. तो एक बार जब आ चुका तो भाई दोबारा तो फिर नहीं मिलेगा ना, वो दोबारा तो देगा नहीं वो कैंडिडेट, तो वो दे चुका है ऑलरेडी. और एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. 200 वालों ने ये दिए नहीं और इसके शेयर फॉरफिट कर दिए. तो ऑन बोर्ड मैंने कंसेप्ट अब सवाल ले लिया है, आपका सवाल ऑन बोर्ड आ चुका है. अब हम देखिए व्हाट मेक जर्नल एंट्रीज. तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे करनी है और क्या करनी है आपने देखिए प्लीज़. तो जर्नल एंट्री को आपने कैसे करना है. एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना रुपए आया हमारे पास, रुपए आए 1 लाख × 10 लाख होते हैं लेकिन एक शेयर होल्डर ने 3000 दे दिए तो हमारे जेब में आए 10,03,000. शेयर एप्लीकेशन का पैसा डियर स्टूडेंट्स पहले कहाँ जाता है, कैपिटल कहती है मेरा पैसा मुझे दो, वेरी गुड. SPR कहता है मुझे दो. और जो पैसा आपका एडवांस आया है किस चीज़ का आया है, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट कहता है मेरा पैसा मुझे दे दो. अब इसमें कहाँ है देखो, रुपए आपके पास 10,03,000 आ रहे थे,
जिसमें हमने कहा था कि 10 रुपये में 5 कैपिटल के 5 रुपये SPR के, तो 5 लाख रुपए तो कैपिटल ने ले लिए और 5 लाख ही SPR ने ले लिए, तो बाकी बचे 3,000 अलॉटमेंट के, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने एडवांस पैसा दे दिया था। तो ये था एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द शेयर एप्लीकेशन। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट वही 10 लाख आएगा, 10 लाख में कैपिटल के 5 लाख और 5 लाख के SPR के। अब रुपए कितना मिलेगा अलॉटमेंट में, देखो 10 लाख में डियर स्टूडेंट 3,000 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एडवांस आ गया था, तो होगा 9,97,000। और एक कैंडिडेट जिसके पास 200 शेयर थे, 10 के हिसाब से 2,000 उसने नहीं दिए, तो आपके पास रुपए आएंगे 9,95,000। तो फिर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, रुपये आए 9,95,000। आपने क्या किया, जिन्होंने ये नहीं दिए उनके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर, और यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल कहते हैं मुझे मेरा पैसा चाहिए 10 रुपया। SPR डेबिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5 रुपये नहीं मिले, तो 1,000 रुपये इसके हो गए। टू शेयर अलॉटमेंट पे रुपया कितना नहीं मिला था, यहाँ आपने लिख रखा है 2,000 नहीं मिले, तो उसके मिले जो वो शेयर फॉरफिटेड, फोर फीचर में यहाँ जोड़ 3,000, तो यहाँ भी 3,000 होना चाहिए, तो कितना रुपया, 1,000 रुपये शेयर आपने फॉरफिट कर लिए। बाद में शेयर कितने में गए डी स्टूडेंट्स, कहता है बाद में ये 200 शेयर 4,000 रुपये में गए। देखो बैंक अकाउंट डेबिट आपकी जेब में आया 4,000 रुपये, जबकि कैपिटल कहती है मेरा तो रुपया ओनली 2,000 था, अरे उसका तो 200 गुना 10 के हिसाब से 2,000 ही हुआ, तो बाकी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,000 SPR होगा। आपने 200 शेयर फॉरफिट, 200 ही रीइश्यू हो गए, मुझे फ़ायदा हुआ था 1,000 का, तो ऑल अमाउंट 1,000 जो फ़ायदा हुआ सारा का सारा ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इज़ 1,000 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट ये सवाल था जिसमें शेयर फॉरफिट हुए हैं और उनको ट्रांसफरेशन किया गया है। चलो और इलस्ट्रेशन लेते हैं। 46 के बाद हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 49, 47, 48 आप खुद करना। 49 एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, और देखो कैसे इसमें क्या दे रखा है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन सब लेंथियर आएंगे, क्योंकि इस लेसन में से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और 8 नंबर का डियर स्टूडेंट लेंथियर क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसमें 49 क्या है, लिमिटेड एस लिमिटेड नाम की कंपनी थी। सबसे पहले हाउ मैनी शेयर इशूड कितनी कर रही है, तो देखिए 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर इशू कर रही है, और एक शेयर 10 रुपये का है। एक शेयर 10 रुपये का है, तो पेबल थी 3, 3, 6, 2, 4, और ये प्रीमियम पे जा रहा है 3, 3, 6, प्रीमियम है 2 रुपये, तो हम कह सकते हैं 10 और 2 चीज़ 12 रुपये की जा रही हैं। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। फिर दोबारा देख लीजिए, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑफ द फाइनल कॉल। इसका जोड़ 12 आना चाहिए, 3, 3, 6, 4, 10 और 2, 12। यहाँ पर जो अलॉटमेंट है इसमें प्रीमियम है, तो 1 + 2, 1 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये प्रीमियम का। अब यहाँ पर तो ये तो पता लगा आपको इसके बारे में। अब कहता है
यहाँ ध्यान देना, शेयर 1 लाख हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो आई हमारे पास 1,58,500 शेयर की। कितनी आई एप्लीकेशन, ध्यान देना, इसमें प्रोरेटा भी है, सारी समझाऊंगा आपको। देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हम 1,58,500 की एप्लीकेशन आई और 1 लाख से ज़्यादा शेयर हम दे नहीं सकते, तो कंपनी ने क्या किया, प्रोरेटा अपनाया। प्रोरेटा का मतलब कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया और कुछ को, मैंने कहा था ना हंसना रोना मुस्कुराना, 3 कंडीशन आएगी। अब 1,58,500 में क्या कहा, 19,000 वालों को 19,000 दे दिए, तो ये तो हंस रहे हैं, 19 वालों को 19। और कहता है नेक्स्ट 2/3 अप्लाइड फॉर 80,000, यहाँ 80,000 इनको दिए, ये नहीं मालूम क्या है, मैं बताऊंगा अब ये क्या है। यहाँ पर कितना आएगा, एक 80,000 दे रखे हैं, यहाँ 1,000 दे रखा है, यहाँ 2/3 बोल रखा है, यहाँ 1/2 बोल रखा है, और कहता है बाकी को 17,500 शेयर रिजेक्ट कर दिए। 17,500 रिजेक्ट नील। देखो इधर का जोड़ रियल में 1 लाख आ रहा है, तो यहाँ तो कोई टेंशन है नहीं। इसका जोड़ भी कितना आना चाहिए, 1,58,500। देखो कैसा आएगा, इसने यहाँ 2/3 बोला है, इसका जो यहाँ है इसका 2/3 ये आना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालनी आती है, x का 2/3 बराबर है 80,000, तो x बराबर होगा 80,000 गुणा इस रकम की पलटी मार देना 3/2, 2 से काटेंगे तो ये आएंगे 1,20,000। अब इसको करके भी देखोगे ना आप, यही आएगा 1,20 का 2/3। ऐसे ही 1000, x का 1/2 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 गुणा ये रकम उधर जाएगी तो 2/1 हो जाएगी, तो 2000, ये 2000 आएगा। और इनका जो जोड़ करेंगे वही 1,58,500 आ गया। अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको अच्छी तरह से टेबल। इसका जोड़ 1,58,500 है, इसका भी 1,58,500 आएगा, 1 लाख। अब देखो 19 वालों को 19, इसकी कोई टेंशन नहीं है, जितने मांगे उतने दिए। 1,20 को 80 दिए हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा, 40,000। और 40,000 पे 3 के हिसाब से इसका कितना रुपया आया पड़े आपके पास, 1,20,000। या तो इनका पैसा वापस कर दो, या आप यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि आगे भी देना है इसने पैसे, तो अरे आगे भी चलता रहेगा। अलॉटमेंट पे 1,20 देगा, 1,20 का 1,20 यूज कर लेंगे हम। और इस कैंडिडेट का कितना रुपये फालतू है, 1000 गुणा 3, इसका 3,000 फालतू है, और इसने भी 3,000 रुपये देने हैं। तो यहाँ पर आप 1,23,000 रुपये अलॉटमेंट पे यूज़ कर लेना, इनका पैसा नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक कैंडिडेट और है यहाँ पर जिसके पास कितने 4,000 शेयर थे, उसने एडवांस ही दे दिया इसी समय। देखो इस सवाल में सारी बातें आ रही हैं, मैं कह रहा हूँ ये सवाल हर चीज़ लेके चल रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग। तो 4,000 शेयर पर 4 ये 2 ये 6 रुपये, 24,000 रुपये होगी कॉल्स इन एडवांस। ओके स्टूडेंट्स, तो हेयर द कॉल्स इन एडवांस अमाउंट रुपीज़ 24,000। ओके, तो 24,000 इज द कॉल्स इन एडवांस। तो ये था आपका सवाल। आप देखिए जर्नल एंट्री वेरी सिंपली कैसे करनी है जर्नलिज्म एंट्री। एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,58,500 को कितने से गुणा कर देंगे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपये थी, तो आपके पास आज 4,75,500। शेयर एप्लीकेशन का पैसा जितना है उतना ही लिख दिया यहाँ पे। टू, सबसे पहले कैपिटल से बात करूँ। कैपिटल बोली मेरा रुपया कितना एनुअल 3 लाख, अरे 1 लाख शेयर थे, 3 के हिसाब से 3 लाख। अलॉटमेंट पे कितने यूज़ कर लिया आपने, 1,23,000। और टू बैंक 17,500 जिनका पैसा वापस करना है, सवाल में भी गिवन कर रखे 52,500। इन तीनों का जोड़ यही आना चाहिए,
0 5 3 2 5 5 2 7 3 1 4, बिल्कुल राइट। अब देखिए आगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 1 लाख शेयर थे, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए आने चाहिए। कैपिटल कहते हैं मेरा आना चाहिए 1 लाख रुपए, क्योंकि मेरा तो 1 है, क्योंकि SPR कितना था 2 लाख रुपए। बैंक का अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो बैंक में 3 लाख आने थे, देखना 3 लाख में 1,23,000 एडवांस आए पड़े हैं, तो फिर दोबारा नहीं आएंगे ना। 3 में 1,23 घटा देना, ठीक है, 1,23 घटा देना। और एक कैंडिडेट ने रुपए दिए थे, ध्यान देना, 24,000 रुपये एडवांस। ये तो 1,77 होगा, 10 में 3 का, 9 में 2 7, 2 में एक ने 24,000 रुपये एडवांस दे दिए थे, तो 0,0,1,7 आपकी जेब में है 2,01,000। तो देखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास है 2,01,000। टू शेयर अलॉटमेंट का कितना, 1,77,000। और कॉल्जिन एडवांस का कितना आ गया, 24,000। ये कॉल्जिन एडवांस किसकी आ रही है, 4,000 शेयर ने एडवांस दे दिए थे। आपने फर्स्ट और फाइनल कॉल किया था ना, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए थे, 4 रुपये, और फाइनल कॉल के 2 रुपये। तो 4,000 गुणा 4 16,000 रुपये, और 4,000 गुणा 2 8,000 रुपये, ये एडवांस मिला है। इसलिए एक बार ये क्रेडिट हुआ है तो इसको 16,000 डेबिट कर देंगे और 8,000 यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी नेक्स्ट एंट्री। अब ईजियर सवाल होता जा रहा है आपका ये, शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलेगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4 रुपये के हिसाब से कितना रुपये आना चाहिए, 4 लाख आना चाहिए। अरे 1 लाख शेयर, 4 का 4 लाख। 4 लाख में आपके पास देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो नहीं देगा कौन कैंडिडेट, जिसने दे चुका है 4 चौक 16,000 रुपये आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और जो 100 शेयर हैं फॉरफिट किए हैं, उन्होंने क्या दिया है, फाइनल कॉल, केवल फाइनल कॉल 100 रुपये नहीं मिले, तो यहाँ तक तो टेंशन है भी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 16 आगे, तो आपकी जेब में कितने आएंगे, 3,84,000। और कॉल्जिन एडवांस जो वहाँ क्रेडिट थी उठा के यहाँ डेबिट कर देना 16,000 से। टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,000, 4 लाख रुपए। ओके, तो ये एंट्री समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए आने चाहिए फाइनल कॉल के। 2 लाख में से 8,000 तो आएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एडवांस आएगा। और एक कैंडिडेट ने और नहीं दिए, जिसके पास 100 शेयर थे, 200 रुपये उसने नहीं दिए, तो आपकी जेब में आया बैंक अकाउंट डेबिट 1,91,800। कॉल्जिन एडवांस का कितना आ चुका था आपके पास, अभी मैंने बताया था 8,000। और टू शेयर फाइनल कॉल 1,99,800। देखिए 200 से मैंने कॉल्जिन एरियर अकाउंट नहीं खोला, आप खोल भी सकते हैं, कॉल्जिन एरियर का अकाउंट है। डायरेक्ट हिट मारी मैंने, 200 रुपये नहीं मिले, क्योंकि अब उसके शेयर जब नहीं दिए तो हमने क्या करना है, फॉरफिट करना है। तो 100 शेयर को मैं फॉरफिट कैसे करूँगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 गुणा 10 1,000। टू शेयर सेकंड कॉल कितना नहीं दिया, 200 नहीं दिया, तो 2 शेयर फॉरफिटेड कितना रुपया कर लिया, 800 रुपया कर लिया आपने फॉरफिट। बाद में 100 शेयर कैसे रेशू हुए, ये कहता है बाद में शेयर गए हैं 9 रुपये के, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 के बदले में 900 रुपये आए। नुकसान कितना हुआ, 100 रुपये का, क्योंकि कैपिटल कहती है मैं अगर डेबिट 1,000 से 1,000 से मैं क्रेडिट होगा। आप देखिए 100 ही यहाँ थे और 100 ही यहाँ है। शेयर फॉरफिचर यहाँ 800 से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट 100 से हो रहा है, 800 में 100 घटा देना, तो शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ओनली 700। स्टूडेंट्स, आई होप दैट बहुत ही एक अच्छा सवाल आपके सामने आया जो आपने किया। इंटरेस्ट की डियर स्टूडेंट एंट्री मत करना जो बुक में कर रखी है, कि इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट की एंट्री जो कर रखी है, इंटरेस्ट नहीं करना है। केवल आपने इतना ध्यान रखना है, कॉल्जिन एडवांस का जो इंटरेस्ट है टेबल एफ शेड्यूल 1 में 12% पर एनम होता है, बस ये ध्यान रखना। केवल कॉल्जिन एरियर का 10% होता है,
पर एनम, कोऑर्डिनेटर 12%, लेकिन इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं होगी, इंटरेस्ट का हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आपका क्या है? इलेक्शन नंबर 1 to 49 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड आल्सो द एक्सरसाइज 1 to 49 in the fair notebook. Any problem regarding of, please contact my WhatsApp number 94165 86639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.